वहाँ पे एक स्कूल की छत गिर गई थी। तो छत गिरने से गाइस इतना ज़्यादा जर्जर था वो स्कूल, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो 6-7 करीब इतने छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, वो मासूम बच्चे उसमें जान गंवा बैठे। एजुकेशन को देना जिस दिन सीख जाएगी ना गवर्नमेंट और सारे संगठन, उस दिन भाई साहब देश अलग ही लेवल का विकास करेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक बार से न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैंने जो है वो ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। आज बज चुकी हैं 12, 12:30 होने को हैं और आसी आ गई है स्कूल से। और आसी को मिला है ये बिस्किट, पता नहीं किसी का बर्थडे था तो उसी ने दिया है। और गुल्लू भाई खेल रहे हैं। आज गुल्लू को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि इनकी स्कूल में पता नहीं कोई फंक्शन हो रहा है, जिस वजह से भाई इसको जाना नहीं था। इधर आ जाओ, इधर इधर रुक जाओ इधर तो आओ दोनों जन। ये देखो लड़ने लगे दोनों। अरे अरे आराम से लड़ना नहीं है बेटू, इधर तो लड़ने लगे भाई। इन दोनों के पीछे इन दोनों की लड़ाई हो रही है। आसी खा रही हैं अपनी फेवरेट कड़ी और चावल। तो कैसी लग रही कड़ी? अच्छी बनी? चलो ठीक है, अच्छा खा भाई। इस बार तो भाई इतनी सारी बारिश हो रही ना कि पूछो ही मत। थोड़ी देर के लिए पानी बंद हो जा रहा है, फिर बारिश हो जा रही, फिर बंद हो जा रहा है, फिर बारिश हो जा रही। मतलब इस बार तो दीवारों में भी बैठ गया पानी, ऊपर से छत पे से भी पानी टपक रहा। इतनी भयंकर बारिश हो रही है। अभी इतनी नहीं होती थी अब, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो रही है इस बार। देखो भगवान जी पानी भी बरसा रहा है, फिर भी नहा रहा है मोटर से। उसमें पानी भर रहा होगा उल्टा। गुल्लू उल्टे काम ना करो बेटा। यहाँ पे भाई आसी और गुल्लू का हो रहा है नाश्ता, चाय नाश्ता। वो भी क्या, ब्रेड है ना। तो चाय ठीक बनी है आज? पता चले नहीं कह दो हमें फीकी लग रही चाय। गाइस कल रात 9-10 बजे से कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो रही है और सुबह थोड़ी देर के लिए रुकी थी, उसके बाद दोपहर के बाद से फिर चालू है। अभी भी पानी बरस रहा है और रात का अभी करीब 11-12 बज रहा है। तो अभी मैं 12 बज रहा है, 12:30 हाँ 12:30 बज रहा है। सोचो अभी भी मतलब बारिश हो रही है। अभी लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, तो लाइट तो अभी आ गई है। जस्ट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, फिर उसके बीच में मुझे आज दोपहर में थोड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा था काम से। तो एक पहचान के थे रिश्तेदार, तो वो भर्ती थे वहाँ पे और उनको बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उनकी। उनको ब्लड वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, ब्लड देने की मतलब ब्लड देना था उनके लिए। तो मैं वहाँ गया था, फिर पता चला पहले से किसी ने ऑलरेडी उनको 2 यूनिट ब्लड दे दिया है। तो मैंने बोला जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना, तो मैं वापस आ जाऊँगा। उसके बाद मैं घर पे आ गया। घर पे आया, उसके बाद फिर दोबारा बारिश चालू हो गई। तो कंटिन्यू अभी भी बारिश हो रही है ये। और अभी थोड़ी देर पहले मैं फ़ोन चला रहा था तो मैंने अभी एक न्यूज़ देखी। राजस्थान के झालावाड़ साइड पिपलोदी गाँव है शायद कोई, वहाँ पर एक स्कूल की छत गिर गई थी। तो छत गिरने से गाइस इतना ज़्यादा जर्जर था वो स्कूल, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो 6-7 करीब इतने छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, वो मासूम बच्चे उसमें जान गंवा बैठे। और उनमें हाँ नहीं, कल या परसों की बात है ये शायद। तो करीब 20 के समथिंग 20 बच्चे तो अभी घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और स्कूल की पूरी छत नीचे गिर गई। तो ये चीज़ें मालूम क्या है अपने देश में क्या हो रहा है कि भाई स्कूल जैसी शिक्षा जैसी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। असल बात क्या है कि अपने देश में जो मेन मुद्दे हैं इंसान के लिए ज़रूरत वाले मुद्दे, ना उस पर गवर्नमेंट कोई चीज़ एक्शन लेती है, मतलब लापरवाही बरतेंगे। ना ही ये जितने भी संगठन हैं समाज के सेवक बने फिरते हैं, घूमते फिरते, इनको मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी शिक्षा रोजगार जैसी चीज़ों के लिए देश में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन चीज़ों की प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं, या तो जाति या धर्म, अपने अपने धर्म की लड़ाई, अपने अपने जाति की लड़ाई। इनके लिए भाई साहब ये ऐसे तलवारें लेके लठ लेके पूरी रैली बना के बाहर निकलते हैं। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, अपने समाज के लिए सोच रहे हैं, अपने धर्म के लिए सोच रहे हैं। लेकिन धर्म समाज से ज़्यादा कहीं ऊपर होती है इंसानियत हैं। अब इंसान के मेन मुद्दे क्या होते हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। जो इनमें बहुत ही जगह अभी कई गाँव ऐसे हैं, कस्बे हैं जहाँ पे बहुत वीक है इन चीज़ों में, लेकिन वहाँ पे नहीं है भाई सपोर्ट। कोई गवर्नमेंट से ये चीज़ें ऑप्शन ही नहीं देता है, उठाता है कि भाई यहाँ पे शिक्षा में ये प्रॉब्लम हो रही है, स्कूलों में स्कूलों की हालत ख़राब है और पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, कॉपी किताब से लेके बच्चों की हर चीज़ पहुँचने में प्रॉब्लम होती है। मतलब तो बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं गाँव के, कुछ पहुँच भी जाती है। और कई जगह तो मैंने सुना है अभी यूपी में ही कई सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए। चलो ठीक है, उनकी हालत ख़राब थी और हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों को डेवलप करने के लिए सोच रही है, लेकिन
प्राइवेट स्कूलों पे भी तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो अंधाधुंध फीस लुटाई मची है। वहाँ एक मिडिल क्लास गरीब फैमिली का बच्चा तो वहाँ पढ़ ही नहीं सकता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, जो इतना पैसा बर्बाद होता है यहाँ वहाँ की चीज़ों में। ऐसे मुद्दों के लिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। युवा नेता हैं भाई, चाहे बड़े नेता हैं, चाहे कोई भी हो, असली जो मुद्दे हैं देश के, मैंने किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं देखा कभी पढ़ाई लिखाई या शिक्षा से जुड़ी बातों के लिए बहस चल रही है। हमेशा जाति के लिए बहस चल रही है, धर्म के लिए बहस चल रही है, समाज वो समाज फलाना समाज, इनके लिए एक दूसरे से बहस हो रही है। इस नेता ने उसका बुराई कर दी, आज विपक्ष ने इसकी बुराई कर दी है। कभी इस नेता को नहीं देखा मैंने कि भाई वो शिक्षा के लिए बहस कर रहा है, मतलब उसके लिए रैलियां कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को मैं सुधार लाना जरूरी है बहुत ज़्यादा। अब भाई स्कूल की हालत ख़राब थी, क्या पहले से लोगों को नहीं दिख रहा था वहाँ का? वहाँ के प्रिंसिपल को पता नहीं था क्या कि उस चीज़ की कंप्लेन भी तो कर सकते भाई, स्कूल की इतनी हालत ख़राब है, या तो इसको रिपेयर किया जाए या फिर कुछ दिन के लिए इसको कहीं और मतलब एडजस्ट किया जाए, कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कहीं और एडजस्ट किया जाए, वहाँ पे काम लगा के उसको सही किया जाए। तो भाई जब हादसे हो जाएंगे तब गवर्नमेंट मानती है। उसके बाद कह देते भैया हमने परिजनों को मुआवजा दे दिया, मुआवजा दे दिया तो क्या उनके बच्चे वापस आ जाएंगे मुआवजा देने से? वो मासूम बच्चे, एक फैमिली तो ऐसी थी उसके 2 लड़के थे, उनके दोनों लड़के, बताओ, उनके दोनों बारिश से परिवार की पूरे चिराग था वो एकदम से बुझ गया। तो कितना ज़्यादा दुखद उस समय वो घटना हो रही होगी यार, मुझे तो सोच के भी। और ऐसा यही नहीं है, कई गांव हमारे यूपी में भी अभी ऐसे कई गांव हैं भाई साहब, वहाँ गांव की रास्ता इतनी बुरी है भाई, बच्चे पैरों की पैंट ऊपर कर करके कीचड़ में लपड़े के गांव की सड़कों से निकलते हुए भाई स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो भाई ये है अहम मुद्दे यार, इन पे थोड़ा विकास के बारे में सोचो, ना कि ये फालतू के मुद्दों पे तुम लड़ रहे हो, हर जगह दंगे कर रहे हो। हाँ, और चीज़ों में तो सुनो, और चीज़ों में तो इंसान की जरा सी कोई बात हो जाए, अपमान हो गया हमारे समाज का, ये हम नहीं सहेंगे, इसके लिए हम रैली लाएंगे, इसके हम आगरा जाएंगे, इसके लिए मथुरा जाएंगे, इसके लिए बनारस जाएंगे। भाई आए दिन मैं न्यूज़ों पे यही देखता रहता हूँ। और यही युवा नेता, ये युवा लड़के, ये जितने भी जोशीले हैं, और ये जिस दिन शिक्षा रोजगार जैसे अहम मुद्दों पे अपना हक मतलब अपना बोलना सीख जाए, भाई साहब देश का विकास उस दिन देखना तुम। जो इम्पोर्टेंस जो एजुकेशन को देना जिस दिन सीख जाएगी ना गवर्नमेंट और सारे संगठन, उस दिन भाई साहब देश अलग ही लेवल का विकास करेगा। भाई लोग शिक्षित होंगे तभी तो चीज़ों को थोड़ा समझेंगे, सोचेंगे, डेवलप होगा। लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं देना चाहते। भाई देखो, संस्कार देना और अपने धर्म की रक्षा करना ये है, इनके लिए अपने बड़े बड़े जो हिंदू धर्म के और संगठन बने हुए हैं उनको ये करने दीजिए, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। मैं तो मेरा ये मानना भाई, अब उन लोगों को जो लगता है वो करें, अपन कौन होते हैं करने वाले। मेरा ये मानना है कि तो धर्म की रक्षा भी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बोलना भी ज़रूरी है, लेकिन सबके एक अलग अलग जैसे विभाग बनते हैं कार्यालय में, ऐसे इनके लिए भी अलग अलग संगठन बनना चाहिए कि ये हमारे धर्म सनातन की रक्षा के लिए ये संगठन है, ये सिर्फ इसी का कार्य करेंगे। अगर धर्म की कोई अपमान कर रहा है या कोई गलत बोल रहा है उसके बारे में, तो ये उनके खिलाफ करेंगे। और गवर्नमेंट टोटल काम करेगी देश के विकास के लिए, ठीक है। उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए उन संगठनों को कि आप लोग गवर्नमेंट के अंडर में हैं और आप लोग को अगर कोई भी हेल्प चाहिए पड़ेगी तो गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। लेकिन गवर्नमेंट का टोटल काम होना चाहिए देश की डेवलपमेंट, विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ऐसी चीज़ों पे काम करने के लिए। नीति के लिए भगवान जाने, सब बस लड़ मर रहे हैं राजनीति कुर्सी के लिए और अपना अपना सब। और आज कई लोगों को मैंने देखा है भाई, पार्टियों से जो जुड़े रहते हैं, खैर राजनीति से मैं मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन लोगों को मैंने देखा है कि मान के चलो आप दूसरी पार्टी से हो, हम दूसरी पार्टी से, और हम जिस पार्टी से हैं तो हमारे लिए वो पार्टी अच्छी, बाकी सब खराब है। और सामने वाला जिस पार्टी से जुड़ा है तो उसके लिए उसकी पार्टी अच्छी, बाकी सब खराब है। आप बहस किस पे हो रही है? अपनी अपनी पार्टियों पे। हो सकता है दोनों खराब भी हों, हो सकता है दोनों अच्छे भी, हो सकता है दोनों अपने टाइम पे भी काम किए हों, हो सकता है दोनों ने बिल्कुल भी काम ना किए हों। तो मेन मालूम क्या चीज़ है इसमें, कोई किसी भी पार्टी का हो, उसको अगर काम अच्छा दिख रहा है तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए, और उसमें कोई गलती की है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। ये नहीं कि विरोध गलत किए लेकिन उसका पक्ष कर रहे हैं क्योंकि हम उसके सपोर्टर हैं, तो ये फिर गलत है। फिर आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं, क्योंकि आप अपने हक के लिए बोल ही नहीं पा रहे हैं, आप तो मानसिक गुलाम बन चुके हैं ना उन चीज़ों के लिए। तो यही सब है भाई, जो अच्छा कार्य है ना उसके लिए बोलना सीखो, और गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी करना सीखो। नहीं तो भाई एक कहावत नहीं है कि जो इंसान विरोध नहीं कर सकता वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ भाई, शिक्षा से जुड़ी चीज़ों को जितना ज़्यादा महत्व दोगे उतना ज़्यादा देश आगे बढ़ेगा। भाई युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य होती है, और उनके ऊपर जितना ज़्यादा फोकस किया जाए। गरीब बच्चों तो भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल को या तो अपडेट करो थोड़ा सा,
नहीं कर सकते तो भाई उन्हें बंद कर रहे हो तो उनके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व सीटें दी जाएं ताकि कम फीस में वो अच्छी शिक्षा पा सकें। ऐसा कोई सिस्टम भी तो ला सकती है ना गवर्नमेंट। भाई कितना पैसा खर्च हुआ, जो फ्री की योजना चलाते हैं, फ्री की योजना से देने से अच्छा है लोगों को उतना ज़्यादा स्किल सिखा दो कि भाई उन्हें फ्री का कुछ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, उतना टैलेंटेड बना दो उन्हें कि हर चीज़ में वो खुद पैसा कमाएं, खुद अपना घर चलाएं, परिवार चलाएं। तो इतना टैलेंटेड बनाओ ना। आप फ्री का चीज़ उन्हें देखो क्या आलसी बना दोगे। उन्हें तो पता है हर महीने हमें फ्री का इतना मिल जाए, हम इतनी मेहनत क्यों करें, 2 रोटी की जुगाड़ हो ही गई, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए गवर्नमेंट से 1000-1500 रुपये मिल ही जाता है, फलानी पेंशन का फलानी दुकान, बस वो आलसी बन जाएंगे, कामचोर बन जाएंगे। इसलिए उन्हें एहसास होगा कि हमें मेहनत करना है, कुछ ना कुछ करना है। भाई ज़्यादा कमाता था कम कमाएगा लेकिन अपना घर एडजस्ट चलाएगा, उसे एजुकेटेड करो, उसे अच्छी स्किल सिखाओ तो अपने आप इंसान आगे बढ़ेगा। और लेकिन आप किसी चीज़ को फ्री का दे दोगे ना तो उसे फ्री की आदत पड़ जाएगी, वो मेहनत करना बंद कर देगा। तो ये है मेरा तो कहना। तो उस वाले स्कूल के बारे में जब मैंने अभी देखा वो न्यूज़, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और फिलहाल तो अभी सुना है गवर्नमेंट ने वहाँ के बच्चों के लिए जो मुआवजा दिया है, कुछ भी जो भी 10-15 लाख रुपए, लेकिन मुआवजे से क्या ही हो रहा है यार, बच्चों की जान चली गई। ये बहुत ज़्यादा दुखद था और आगे चल के ऐसा ना हो। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए, सारे स्कूलों को मुआयना करना चाहिए, जहाँ पे भी भाई प्रॉब्लम है उन्हें रिपेयर कराओ, स्कूलों को रिपेयर कराओ। पढ़ाई व्यवस्था पे भी, हाँ, पढ़ाई व्यवस्था पे भी ध्यान दो भाई, अच्छी चल भी रही है नहीं कि टीचर आ भी रहे हैं स्कूलों में, नहीं तो पता चला बच्चे जा रहे हैं बस बैठ के आ जा रहे हैं, ये छुट्टी हो गई। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। यही है देखो, देश के मुद्दे यही हैं और राजनीति में जुड़े लोगों को, नेताओं को किस भरोसे हम चुनते हैं भाई देश का विकास करेंगे, नाली सड़कें रोजगार, यही इन्हीं के लिए तो चुनते हैं ना। और यही काम अगर वो नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। और जनता का सवाल उठाएगी उसके ऊपर ही तुम अपोजिट कोई कार्रवाई कर दो, ये तो गलत है ना। जनता ने आपको चुना है काम करने के लिए तो आपको करना चाहिए वो चीज़। तो बस गाइस यही बात करना चाहता था मैं। मतलब मेरे दिल में ये बात थी तो मैंने आप लोगों से बोल दी। और मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने की ना मैंने सोचा है ना कभी सोच रहा हूँ, बस मैंने अपने दिल की बात बोल दी। अब आप लोगों का क्या सोच है, क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट, बाय।